हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए, लॉकडाउन का मज़ा ले रहे हो खूब। आज हम लोग पार्ट 3 सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5.1। ठीक, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का। ठीक है, तो 5.1 एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। इसके हम पार्ट 2 तक सॉल्व कर चुके हैं, उसमें क्वेश्चन 15 तक सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग क्वेश्चन 16 सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दें। ठीक है, जिससे मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों के पास आती रहेगी। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई डाउट हुआ करे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल दिया करिए, मैं उसको देख के आप लोगों को उसको सही करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, फ़िलहाल हमारा टारगेट इस बार 95 प्लस का है, तो आप लोग 95 प्लस मार्क्स लाइए। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें और नोट्स बनाते जाए आप लोग अपने। तो आज हम लोग क्वेश्चन 16 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें क्या दिया गया, -2 यदि x लेस देन इक्वल कितना है -1 है, और 2x यदि -1 x की जो वैल्यू है -1 से बड़ी हो और 1 के बराबर हो यह इसके। ठीक है, और x ग्रेटर देन कितना है 1, तब कितना लेंगे 2। तो हम चेक करते हैं पहले, एक -1 है और 2 -1 1 दो ही चीज वैल्यू है मेरे पास। तो हम x बराबर 1 पे देखते हैं, x बराबर 1 पर हम चेक करेंगे पहले। तो जब हम लेंगे x बराबर 1, तो x बराबर 1 हमें कहाँ पे मिल रहा है, ये मिलेगा हमें फंक्शन। ठीक है, सीधा हमें x बराबर 1 पे ये फंक्शन मिल रहा है, तो इसको हम लिख लेते हैं पहले। देखो तो क्या हो जाएगा मेरे पास, x बराबर 1 पे हमें f(x) मिल रहा है 2x। ठीक, और जब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे तो 2 × 1 इक्वल कितना निकलेगा 2, मतलब f1 की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल के आ गई 2। ठीक है, f1 की जो वैल्यू निकली वो 2 वैल्यू निकल आई है। अब हम लोग लगाएंगे लिमिट। लिमिट दो होती हैं, हम पहले निकाल चुके हैं, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हम पहले निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1, और 1 के ऊपर क्या हो जाएगा माइनस का चार्ज लग जाएगा। ठीक है, हम 1 के ऊपर क्या लगाएंगे माइनस का चार्ज लगाएंगे, और जब माइनस का चार्ज लगाएंगे तो देखो क्या होगा। अब 1 से कुछ ना कुछ माइनस हो रहा, तो हमें फंक्शन कौन सा है यहाँ पहले लिख देता हूँ मैं एक बार, f(x). ठीक, तो इसके मतलब अगेन अगर हम देखें तो ये क्या हो जाए, देखो लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, मतलब 1 से मेरी कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस हो रही है। तो हमने क्या बताया, ठीक है, या तो क्या हो जाए इससे कम हो जाए। ठीक है, या देखो तो हमें फंक्शन कौन सा मिल रहा है, देखो x की वैल्यू, तो हमें फंक्शन क्या मिल रहा है, देखो फंक्शन मिल रहा है हमें 2x, तो हमने लिख दिया 2x। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस साइड इसको यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूँ। ठीक है, हम रखेंगे x बराबर 1 रख रहे हैं, तो हम मान रहे हैं कि 1 माइनस h, मतलब जो वैल्यू इससे माइनस हो रही है वो हमने h मान रखी है कि x जो h वैल्यू है वो 1 से कुछ ना कुछ वैल्यू घट रही है। h जो क्वांटिटी है वो बहुत छोटी क्वांटिटी है। ठीक है, तो x बराबर मुझे कितना दे रखा है यहाँ पे, पहले ही मैंने लिया था 1, तो हम रखेंगे 1 वो इक्वल 1 माइनस h, इसको इस साइड ले आएंगे तो h बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक, तो हम यहाँ से लिमिट चेंज कर लेंगे तो क्या हो जाएगी, देखो लिमिट h टेंस टू 0। ठीक, और x की जगह पे हम कितना रख देंगे 1 माइनस h, तो 2 और 1 माइनस h। ठीक, ये हो गया। तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 2 का इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो लिमिट h टेंस टू 0। ठीक है, h टेंस टू 0, ये हो गया 2 माइनस 2h। ठीक, लिमिट लगाएंगे जब हम तो होगा 2 माइनस 2 इंटू 0, तो कितना निकल के आएगा 2, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट मेरे पास कितनी निकल आई
2, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट भी 2 निकली और जो फंक्शन वैल्यू हमने डार्क रखी थी वो भी कितनी निकली थी, 2 निकली थी। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो देखो राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर प्लस चार्ज लगेगा, ठीक है, क्योंकि प्लस चार्ज राइट हैंड लिमिट में प्लस होता है और लेफ्ट हैंड लिमिट में माइनस होता है। तो जब माइनस चलेगा तो फंक्शन क्या मतलब 1 से कुछ ना कुछ वैल्यू अधिक हो रही है, तो फंक्शन हमें क्या मिल जाएगा, डायरेक्ट मिलेगा हमको फंक्शन को। पहले एक बार लिख दूँ फंक्शन, ठीक, और आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखो एफ एक्स हमें क्या मिलेगा, 1 प्लस हो रहा है तो एफ एक्स एक्स ग्रेटर देन पे है 2, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस, और ये कितना हो जाएगा 2। तो हमें यहाँ पे लिमिट लगाने की ज़रूरत ही नहीं, तो वैल्यू कितनी निकल आएगी 2। तो देखो फंक्शन की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू कैसी है, इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे RHL इक्वल LHL इक्वल F1, फंक्शन की वैल्यू आपस में इक्वल है। तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 1 पर फलन संतत है, मतलब फंक्शन कहता हूँ मेरा कंटिन्यूटी होगा, ठीक है। तो ये कंटिन्यूटी होगा, कंटिन्यूटी का मतलब होता है संतत, हिंदी में उसको संतत बोलते हैं, इंग्लिश में कंटिन्यूटी कहते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम ही लगते हैं। अब क्वेश्चन हम इसको अब हम देखेंगे x बराबर, अभी तक हम किस पे चेक कर रहे थे, 1 पे चेक किया था हम लोगों ने, ठीक है। अब हम -1 पे चेक करेंगे, तो x बराबर -1 पर, ठीक। तो जब हम लोग x बराबर -1 पे चेक करेंगे तो देखो x बराबर 1 -1 है, तो x बराबर 1 पे कितना मिला -2। तो जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर कितना मिलेगा हमें -2, तो वैल्यू रखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो एफ -1 की वैल्यू कितनी निकल आएगी 2 माइनस की, ठीक, -1 की वैल्यू निकल आई। अब हम लोग लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू -1 पे माइनस, अब -1 से कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, तो हमें फंक्शन क्या मिल जाएगा, देखो हमें एफ एक्स जो है वो क्या मिलेगा, एफ एक्स मुझे मिलेगा लिमिट एक्स टेंस टू -1, माइनस के ऊपर माइनस चार्ज। तो वैल्यू जो है वो माइनस से कुछ ना कुछ कम हो रही है -1 से, तो हमें या तो इक्वल हो या -1 से कम हो, तो कितना मिलेगा -2। तो हमें फंक्शन कितना मिल गया -2। तो लिमिट इसमें तो लगेगी नहीं, तो सीधा निकल आएगा -2, ठीक। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी निकल आई 2। अब हम लोग लगाते हैं राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू -1 के ऊपर +4 और एफ एक्स, तब राइट हैंड लिमिट में हमें फंक्शन क्या मिल जाएगा, देखो ये -1 है, -1 में कुछ ना कुछ वैल्यू प्लस हो रही है, और इसने यहाँ पे एक्स की जो वैल्यू है -1 से अधिक चाहिए हमें, मतलब, ठीक है। तो हमें फंक्शन क्या मिल रहा है 2x। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंस टू -1 पे +4, फंक्शन मिल गया मुझे 2x। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x बराबर रखेंगे हम -1 + h, ठीक। तो x की वैल्यू कितनी दे रखी थी हमें -1, तो हम रखेंगे -1 इक्वल -1 + h, तो -1 से -1 कैंसिल, तो h टेंस टू 0 निकल आया मेरे पास। तो ये क्या होगा, लिमिट एक्स एच, ठीक है, एच टेंस टू 0, और ये हो गया 2, यहाँ पे रखेंगे -1 + h, ठीक है। अब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, एच टेंस टू 0, ये हो गया -2, और ये हो जाएगा +2h। हम लोग लिमिट लगाते हैं तो ये -2 +2 इंटू 0, तो ये हो गया -2, मतलब राइट हैंड लिमिट भी निकल के आ गई कितनी -2। तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट सब इक्वल निकली तीनों, तो हम लिखेंगे RHL इक्वल LHL इक्वल F -1
कितनी निकली थी -2। तो हम लिखेंगे x बराबर -1 पर फलन संतत है, मतलब कंटिन्यूटी है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन 17 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम लोग 17 क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी के उन मानों को ज्ञात कीजिए जिनके लिए एफ एक्स बराबर दिया गया ए एक्स प्लस 1 यदि एक्स लेस देन इक्वल कितना है 3 और बी एक्स प्लस 3 यदि एक्स ग्रेटर देन कितना है 3 द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर 3 पर संतत है, मतलब एक्स बराबर 3 पर ये संतत है। ठीक है, तो ये हमको चेक करना है कि एक्स बराबर 3 पर संतत है। क्वेश्चन में तो बोला गया, लेकिन हमें देखना है कि ये संतत है या नहीं है, और ए और बी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं एक्स बराबर 3 पर। तो हम एक्स बराबर जब 3 पर चेक करेंगे तो एक्स बराबर 3 हमें कहाँ पे मिल रहा है, इस वाले फंक्शन में मिल रहा है, तो इसको हम लिखेंगे। तब एफ एक्स बराबर हमें क्या मिलेगा, ए एक्स प्लस 1। ठीक है, हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये कितना हो जाए, देखो एफ 3, ए की जगह पे मैंने कितना रखा 3x की जगह पे, और ये हो जाएगा a इंटू 3 प्लस 1, तो कितना निकल के आ गया मेरे पास 3a प्लस 1। एफ 3 की वैल्यू मैंने निकाल ली 3a प्लस 1। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं, इसकी f3 की वैल्यू मैंने निकाल ली है। अब हम निकाल लेते हैं RHL निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। तो राइट हैंड लिमिट क्या हो जाता है, एक्स टेंस टू 3 के ऊपर प्लस चिन्ह, मतलब 3 से वैल्यू कुछ ना कुछ इंक्रीज हो रही है, तो हमें फंक्शन कौन सा मिलेगा, एक्स ग्रेटर देन 3 वाला। ठीक है, तो एक्स ग्रेटर देन 3 फंक्शन, तो यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 3 पे प्लस चार्ज, और फंक्शन क्या मिल गया मुझे बी एक्स प्लस 3, लिमिट लगाते हैं डायरेक्ट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3b प्लस 3। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी निकली, राइट हैंड लिमिट की। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू 3 के ऊपर -4, मतलब वैल्यू 3 से कुछ ना कुछ कम हो रही है, तो हमें फंक्शन कौन सा मिलेगा, ए एक्स प्लस ये वाला। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे लिमिट पहले फंक्शन रखते हैं, तो क्या हो जाए लिमिट एक्स टेंस टू 3 के ऊपर -4, फंक्शन मिला ए एक्स प्लस 1, लिमिट लगाते हैं तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए इसमें थोड़ा ये कर देते हैं। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, एक्स बराबर हम रखेंगे 3 माइनस एच, तो रखेंगे एक्स यहाँ पे हम जब 3, तो ये हो जाएगा 3 बराबर 3 माइनस एच, तो एच टेंस टू 0, तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0। यहाँ पे भी हमें लगानी थी, लेकिन चलो नहीं लगाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो लिमिट एच टेंस टू 0 हो गई यहाँ पे ए, और हमने यहाँ पे रख दिया कितना 3 माइनस एच, ठीक, प्लस 1, ये हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ए का मल्टीप्लाई इसके अंदर कर देते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो गया 3a माइनस ए एच और प्लस 1। ठीक है, लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3a माइनस 0 प्लस 1, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के मेरे पास आ गई है 3a प्लस 1। ठीक, तो अब हम लोग क्या देखते हैं कि राइट हैंड लिमिट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, ये राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये क्या निकली मेरे पास b प्लस 3, और ये मेरे पास क्या निकली थी f3, ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं। ठीक है, लेकिन ये इक्वल नहीं निकली, क्योंकि ये निकली 3b प्लस 3 और ये मेरे पास निकली 3a प्लस 1 और ये निकली 3a प्लस 1। लेकिन हमसे क्वेश्चन में बोला गया था कि परिभाषित फलन x बराबर 3 पर संतत है, तो इसका मतलब ये हमको इक्वल रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में हमसे
बोल रखा है कि ये संतत है, पहले ही से हमने बोल दिया कंटिन्यूटी है, ठीक है। अब कंटिन्यूटी है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी निकली थी, देखो 3b+3, तो हम इसकी वैल्यू रखते हैं 3b+3 इक्वल इसकी वैल्यू क्या निकली 3a+1 और इसकी वैल्यू क्या है 3a+1। दोनों की ये वैल्यू सेम है तो हम इसके इक्वल में इसको एक बार किए दे रहे हैं, ठीक है। तो इसके इक्वल में जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 3b+3 इक्वल हो जाएगा 3a+1, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको उस साइड भेज देते हैं 1 को, तो ये 3b+3 - 1 हो जाएगा इक्वल 3a, ठीक है। तो यहाँ से जब करेंगे तो ये हो जाएगा 3b, ठीक है, और प्लस का 2 बचेगा इक्वल में कितना बचा मेरे पास 3a को अपॉन में भेज देते हैं तो a बराबर देखो कितना हो जाएगा यहाँ पे मेरे पास, तो ये हो गया 3b/3 + 2/3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो a बराबर निकल के आ गया b+2/3। तो ये मेरी a की वैल्यू निकल आई है, ठीक है। आज अगर हम b की वैल्यू निकालें तो देखो b की वैल्यू भी यहीं से निकाल के देख लेते हैं। तो हमने रख दिया 3b, ठीक, इस 3 को उस साइड भेज दे रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा 3a+1 और -3, तो ये हो गया 3b बराबर 3a और -2, ठीक है। तो 3 को जब उस साइड भेजेंगे तो b बराबर है 3/3a - 2/3, 3 से 3 कैंसिल लिए, तो b बराबर निकले a - 2/3। तो ये मेरी b की वैल्यू निकल आई, ठीक है। तो a और b की वैल्यू फाइंड कर लिए हम लोगों ने। तो अब हम लोग लगाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन 18 क्या है, तो क्वेश्चन 18 देखते हैं क्या, लैम्डा के किस मान के लिए f(x) बराबर जो दे रखा है फंक्शन लैम्डा x² - 2x यदि x <= क्या हो 0 हो, ठीक है, और 4x+1 यदि x > 0, ठीक है। मतलब x > 0 होगा तो हम ये फंक्शन लेंगे और x <= होगा तो हम ये फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो द्वारा परिभाषित फलन x बराबर 0 पर संतत है, मतलब x बराबर 0 पर ये संतत है, ठीक है। तो x बराबर 1 पर इसकी सत्यता की जांच कीजिए, तो हमें x बराबर 1 पे भी चेक करना है, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन दे रखा है। तो क्वेश्चन बोला क्या गया कि x बराबर 0 पर फलन संतत है, तो हम पहले इसको ही चेक कर लेते। तो हम x बराबर 0 ले लिया हूँ, ठीक है। तो x बराबर 0 पर हम लोग देखेंगे तो क्या मिलेगा, तो लिमिट लगाएंगे हम। तो पहले तो x बराबर 0 तो फंक्शन ये मिल जाएगा मुझे, ठीक। तो पहले लिमिट लगा लेता हूँ, ठीक है। तो हम लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंस टू 0, 0 के ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है, 0 के ऊपर माइनस चार्ज और f(x) ऐसे हम लिखते हैं। फिर हमने टेंस टू, फिर क्या हो गया लिमिट x टेंस टू 0 पे -4। अब 0 में से कुछ ना कुछ वैल्यू माइनस हो रही है, तो यहीं पे है x <= 0, तो हमें फंक्शन क्या मिल जाएगा लैम्डा x² - 2x, ये हमें फंक्शन मिल गया, ठीक। अब हम क्या करेंगे, देखो रफली कर देते हैं। तो x बराबर हम रखेंगे 0 - h, तो h टेंस टू कितना निकल के आ जाएगा, तब 0 निकलेगा मेरे पास, ठीक। तो यहाँ पे रख के देखते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखो वैल्यू लैम्डा को बाहर रखते हैं, इसकी जगह रखेंगे हम 0 - h का होल स्क्वायर -2 और 0 - h, ठीक है। ये मैंने वैल्यू रख ली। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखो क्या बचेगा, लिमिट h टेंस टू 0 लैम्डा, ये तो केवल माइनस का h² बचेगा, ठीक है। तो माइनस का बचे, लेकिन ये चिन्ह पहले से माइनस है लेकिन स्क्वायर होगा तो ये
एच स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस की वजह से और स्क्वायर की वजह से माइनस, तो इसको जो यहाँ पे बचेगा कितना माइनस का एच, लेकिन ये बाहर निकल के आएगा तो हो जाएगा प्लस का 2h, ठीक, ये बचेगा मेरे पास। अब एक काम करते हैं, हम लोग लिमिट लगाते हैं। लिमिट लगाएंगे, देखो लैम्डा ये 0 प्लस ये 0, तो ये 0 0, तो लैम्डा का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना निकलेगा 0, ठीक। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट लगाते हैं, तो राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट तब क्या लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 पे प्लस 4। अब वैल्यू 0 से कुछ ना कुछ अधिक हो रही है तो हमें फंक्शन क्या मिल जाएगा, देखो पहले फंक्शन लिख दूँ एक बार, इक्वल लिमिट x टेंस टू 0 पे प्लस। अब 0 में प्लस हो रहा है तो फंक्शन हमें क्या मिलेगा, देखो x ग्रेटर देन 0, ये तो 4x प्लस 1, तो 4x प्लस 1। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x बराबर रखेंगे 0 प्लस h, तो एच टेंस टू क्या हो जाएगा 0, तो हम रख लेते हैं लिमिट एच टेंस टू 0, ये 4 यहाँ पे हो गया 0 प्लस एच और प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0, यहाँ पे हो जाएगा 4h और प्लस 1 ही रहेगा। लिमिट लगाते हैं तो राइट हैंड लिमिट कितनी निकल के आ जाएगी मेरे पास 1, क्योंकि ये 4 0 हो जाएगा, रखेंगे एच तो ये 1 बचा, ठीक है। अब हम लोग क्या देखते हैं, देखो राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट निकली थी मेरे पास 0 और राइट हैंड लिमिट निकली 1, तो ये इक्वल है, नहीं इक्वल है, तो दोनों इक्वल नहीं निकले, तो हम क्या लिखेंगे, अतः एफ एक्स मतलब जो फंक्शन है मेरा एफ एक्स, एक्स बराबर 0 पर लैम्डा के किसी भी मान के लिए कंटिन्यूटी नहीं है, मतलब ये क्या डिसकंटिन्यूटी है, ठीक है, मान के लिए सतत नहीं है, मतलब ये डिसकंटिन्यूटी है, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमसे बोला था उसने कि x बराबर 1 पर चेक कीजिए, तो हम क्या करते हैं x बराबर 1 पर, तो हम लोग x बराबर जब 1 पर चेक करेंगे तो अब x बराबर 1 पे चेक कर लेते हैं, तो हम पहले लगाएंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंस टू 1 और 1 के ऊपर हो जाएगा -4 एफ एक्स। तो अब 1 पे ऊपर -4 हो रहा, मतलब 1 से कुछ ना कुछ वैल्यू जो है वो कम हो रही है, ठीक है, और कम हो रही तो x लेस देन इक्वल कहाँ पे आएगा, इसने क्या बोला x ग्रेटर देन 0, मतलब x की वैल्यू जो है वो 0 से कुछ ना कुछ बड़ी ही हो, तब भी हमें ये फंक्शन लेना है, क्योंकि 0 से तो बड़ी ही है, कुछ ना कुछ घट रही, लेकिन 0 से तो बड़ी हो, तो मुझे फंक्शन मिलेगा 4x प्लस 1 मिला, ठीक है, ये 4x प्लस 1 मिल जाएगा हमें। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वही x बराबर रखेंगे हम 1 माइनस एच, तो x की जगह कितना हम रख रहे हैं, x बराबर 1 पे चेक कर रहे हैं, तो यहाँ रखेंगे 1 बराबर 1 माइनस एच, तो इससे ये कैंसिल, तो h बराबर कितना निकला है 0, तो ये क्या हो जाएगा, देखो लिमिट h टेंस टू 0, ये हो गया मेरे पास 4 कॉमन कर लिया तो 1 माइनस एच, ठीक है, ब्रैकेट 1 प्लस 1, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 और ये हो जाएगा 4 माइनस 4h प्लस 1, लिमिट लगाते हैं हम लोग, तो बचेगा 4 माइनस 0 प्लस 1, तो निकल कितना आ जाएगा 3, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल के आ गई 3, ठीक। अब हम लोग राइट हैंड लिमिट लगाते हैं, सॉरी ये तो 0 हो गया, तो ये 5 निकल के आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये 4 प्लस दोनों प्लस प्लस के हैं, ठीक है, सॉरी माइनस हो गया इस चिन्ह की वजह से। अब हम लोग लगाते हैं राइट हैंड लिमिट, तो क्या हो जाएगा, देखो लिमिट x टेंस टू 1 के ऊपर प्लस 4, अब 1 किससे वैल्यू अधिक है तब भी हमें फंक्शन क्या मिलेगा 4x प्लस 1 ही मिलेगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 1,
तो हम लोग वही लिमिट चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या रखेंगे, एक्स बराबर रखेंगे 1 प्लस एच, तो यहाँ पे 1 इक्वल 1 प्लस एच, तो 1 से 1 कैंसिल, तो एच टेंस टू कितना निकला है 0। तो यहाँ से लिमिट चेंज करेंगे तो लिमिट एच टेंस टू 0, ये कितना है 4x, तो 4 यहाँ पे रखेंगे 1 प्लस एच और प्लस 1, 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, 4 प्लस 4h प्लस 1। ठीक, लिमिट लगाएंगे हम तो कितना निकलेगा, देखो 4 प्लस 0 प्लस 1 कितना निकला है 5। ठीक, तो हमारे पास राइट हैंड लिमिट कितनी निकल के आ गई 5, और लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकली थी 5। तो दोनों वैल्यू सेम निकली थी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों वैल्यू कैसी निकली थी, सेम। ठीक है, अब हम लोग एक चीज़ और निकाल के देखते हैं, f1 निकाल लेते हैं। तो जब f1 निकालेंगे तो फंक्शन हमें यही मिले, क्योंकि x ग्रेटर देन यही है, तो 4x प्लस 1, तो हमें क्या मिलेगा 4x प्लस 1, और जब वैल्यू रखेंगे तो 4 इंटू 1 प्लस 1 इक्वल ये भी कितना निकल आया 1। ठीक, तो यहाँ पे हमें क्या पता चल रहा है कि राइट हैंड लिमिट ठीक इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल निकला f1। ठीक, तो x तो हम लिखेंगे अतः x बराबर 1 पर लैम्डा के प्रत्येक मान के लिए कंटिन्यूटी है। ठीक, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 19 क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइप का लगेगा आप लोगों को, क्योंकि ये क्वेश्चन बीएससी लेवल का है। ठीक है, तो उससे कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ये क्वेश्चन क्या दर्शाइए कि जी एक्स एक फंक्शन है, इक्वल दे रहा है एक्स माइनस ये जो साइन लगा हुआ बड़ा ब्रैकेट जैसे लग रहा है आप लोगों को, तो इसे हम बोलते हैं महत्तम पूर्णांक। ठीक है, या इसे इंग्लिश में बोलते हैं सिग्मन एक्स। ठीक है, सिग्मन एक्स बोला जाता है इसको। द्वारा परिभाषित फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असतत है, जहाँ मॉड एक्स ये सिग्मन एक्स वह महत्तम पूर्णांक निरूपित करता है जो एक्स के बराबर या एक्स से कम है। ठीक, तो ये एक्स के बराबर है या एक्स से कम है। एक चीज़ पहले आप इधर देख लीजिए डिटेल में इस साइड पे जरा देखो, अगर हम ऐसे इसके अंदर अगर कोई वैल्यू बंद है मान लो जी, ठीक है, जैसे हमने लिखा एक्स, ठीक है, एक्स मैंने एक्स लिख दिया, एक्स प्लस जैसे मान लो कुछ भी लिखा हो, जैसे एक्स माइनस अगर है या एक्स प्लस मान लो 1 हो रहा है या कुछ भी, मतलब ये 1 नहीं हो रहा, तो कुछ वैल्यू ऐसी होगी जो बहुत क्वांटिटी एच की वैल्यू बहुत छोटी होती है। ठीक है, तो ये बाहर निकल के केवल एक्स आ जाएगा। और जैसे अगर हम करें एक्स माइनस एच करें, तो मतलब इससे जो एक्स से जो वैल्यू कट रही है वो बहुत छोटी वैल्यू कट रही है, मतलब 0.00001 टाइप की कुछ वैल्यू कट रही है, तो इसे हम कितना लिख देते हैं एक्स माइनस 1 लिख देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रूल इसमें लगेंगे बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, तो क्या दिया गया हमें जी एक्स बराबर हमें दे रखा है एक्स माइनस सिग्मन एक्स। ठीक है, तो हमने मान लिया माना ए कोई धन पूर्णांक है। हमने ए एक नंबर माना, उसको हमने क्या माना धन पूर्णांक है, मतलब ये एक धन पूर्णांक है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, अब इसके अंदर कुछ कंडीशन होते हैं, जैसे ए ये सिग्मन एक्स का साइन है एच, मतलब हम अगर इसके अंदर इस चीज़ को बंद करें तो ये बाहर निकल के आएगा a-1। ठीक, और देखो अगर हम इसको इस तरीके से बंद करें a प्लस एच, मतलब a में कुछ ना कुछ वैल्यू जोड़ेंगे, और जोड़ेंगे तो बहुत छोटी वैल्यू जुड़ती है। ठीक है, मतलब कुछ ऐसे मान लो हमने a बराबर 2 ले लिया, तो 2 एच बराबर ये वैल्यू तो प्लस 0.00000 समथिंग 1। ठीक है, तो ये 2.001 हो, तो इसे हम 2 लिख सकते हैं निकटतम वैल्यू में,
तो वही इसकी कंडीशन, तो ये वैल्यू कितनी निकल आएगी, केवल ए, मतलब जो था वो जुड़ रहा तो वही ए निकल आया, ठीक है। तो इसे हम ए लिखते हैं, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम x बराबर ए पर, x बराबर ए पर हम लोग लगाते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लगाएंगे तो लिमिट x टेंस टू ए के ऊपर माइनस चार्ज, ठीक। फंक्शन तो वही मेरे पास है x माइनस सिग्मन x, फंक्शन एक ही है मेरे पास, ठीक है। तो ये हो जाएगा। तो अब हम लोग जब लिमिट लगा ही रहे हैं तो हम क्या करेंगे, देखो इस साइड हम रखेंगे x बराबर a माइनस एच, मतलब जो हम वैल्यू घटाते हैं वो h है। तो x बराबर में कितना लगा 1a, तो a माइनस एच, ए से ए कैंसिल, तो h टेंस टू कितना निकला है 0। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 और x की जगह कितना रख दें a माइनस एच, तो a माइनस एच फिर माइनस बड़ा ब्रैकेट a माइनस एच, ये ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दिया मैंने, ठीक। अब देखो, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। तो देखो a माइनस एच, अभी हमने क्या बताया, जब a माइनस एच हम क्लोज करेंगे तो क्या निकलेगा, a माइनस 1 निकलेगा। तो ये हो जाएगा लिमिट, यहाँ पे लिख भी दूँ एक बार, ठीक है, मतलब a माइनस एच बराबर निकलेगा a माइनस 1, ठीक। तो यहाँ पे हम लिमिट लगाते, लिमिट एच टेंस टू 0 a माइनस एच माइनस a और माइनस 1, ये इतना निकल आया मेरे पास, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको हम तो हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0, ये हो गया a माइनस एच माइनस a और ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा मेरे पास, ठीक है, प्लस का 1 हो गया। तो हम क्या करते हैं, देखो a से a कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, देखो लिमिट एच टेंस टू 0, ये बचा मेरे पास माइनस का h प्लस का 1, लिमिट लगा देते हैं तो कितना 0 प्लस 1 इक्वल 1। तो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट निकल के आ गई 1, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकली 1 निकली। अब हम लोग लगाते हैं राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट लगाएंगे तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू ए के ऊपर प्लस चार्ज, फंक्शन वही रहेगा gx, ठीक। तो हम लिखेंगे लिमिट x टेंस टू ए पे प्लस चार्ज, gx की वैल्यू क्या थी x माइनस सिग्मन x, क्वेश्चन दे रखी थी मुझे। तो हम क्या करेंगे, x बराबर रखेंगे हम a प्लस एच, मतलब क्वांटिटी जो जुड़ रही थी ए में वो h जुड़ती है हमेशा, हमने बताया शुरू में बताया, ठीक है। तो अगर आप लोगों को कोई डाउट हुआ करे तो आप कमेंट बॉक्स में उसको बोल दिया करिए, ठीक है, हम उसको देख लेंगे, या आप मेरे ईमेल आईडी पे मैसेज कर दीजिए, ठीक है। तो a बराबर रखेंगे a, तो ये हो जाएगा a प्लस एच, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो एच टेंस टू 0 निकल आएगा, ठीक है। तो हम लोग लगाते हैं लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स ये कितना रखेंगे a प्लस एच माइनस, यहाँ पे भी हम रखेंगे a प्लस एच, ठीक है। और हमने ऊपर क्या बताया, जब हम a प्लस एच रखते हैं सेगमेंट x में तो वैल्यू क्या निकली है, मतलब ये पूर्णांक की टाइप की वैल्यू निकलती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं a प्लस एच बराबर क्या हो जाएगा a, ठीक। तो अब यहाँ पे हम हल करते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू 0 a प्लस एच माइनस ये कितना बचेगा a, तो a से a कैंसिल हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। और a से a कैंसिल तो बचेगा कितना मेरे पास, लिमिट एच टेंस टू 0, ठीक है, एच लिमिट लगाएंगे तो ये 0। तो राइट हैंड लिमिट कितनी निकला है 0, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी निकली थी 1। तो यहाँ पे क्या हमें मिल रहा है, देखो राइट हैंड लिमिट नॉट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है। तो हम लिखेंगे अतः gx प्रत्येक पूर्णांक के लिए डिसकंटिन्यूटी है, मतलब असतत है, ठीक है।
तो क्वेश्चन 19 सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन 20 सॉल्व करेंगे। तो 20 सॉल्व करने, आप लोगों ने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। आप लोगों को अगर कोई डाउट हुआ करे तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और कमेंट में आप बोलिए, हम उसको देख लिया करेंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करेंगे। चलिए 20 लिख लेते हैं। 20 क्या दिया गया हमें? क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे बोला गया है कि क्या एफ एक्स एक फंक्शन है, हमें दे रखा है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक, द्वारा परिभाषित फलन एक्स बराबर पाई पर सतत है, मतलब डिसकंटिन्यूटी है। तो ये हमें चेक करना। तो यहाँ हमें एफ एक्स बराबर क्या दे रखा, देखो, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ये हमको दे रखा। तो हम लोग लगाएंगे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, और लेफ्ट हैंड लिमिट जब हम लगाएंगे तो जो क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू क्या चल रहा था, पाई, तो पाई ऊपर क्या हो जाएगा माइनस चार्ज, और इसको लिख लेते हैं पूरा एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस पाई 5, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम रखेंगे एक्स बराबर पाई माइनस एच, और पाई दे रखा है एक्स बराबर, तो हम रखेंगे पाई बराबर पाई माइनस एच, पाई से पाई कैंसिल, तो एच टेंस टू 0, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, देखो, लिमिट एच टेंस टू 0, और यहाँ पे रखेंगे हम कितना, देखो, ये पाई माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5, ठीक, ये हो जाएगा इतना। अब देखो क्या करेंगे हम, लिमिट एच टेंस टू 0, आपने ये फार्मूला सुना ही होगा, देखो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो हम यहाँ पे ये फार्मूला खोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, देखो, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2πh, और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, देखो, ये होता है साइन 180 माइनस, अगर थीटा लिखा हो तो वो हो जाता है साइन थीटा, क्योंकि दूसरे चतुर्थांश में होता है, ठीक है। तो वैसे पाई की वैल्यू यही होती है, तो इसे हम ऐसे लिखते हैं साइन पाई माइनस थीटा भी लिखते, तो ये भी होगा क्या, साइन थीटा, क्योंकि सेकेंड कोऑर्डिनेट्स में होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस का साइन एच, ठीक, अब प्लस कितना बचा, 5 बचा। अब हम लोग क्या करेंगे, लिमिट लगाते हैं। तो लिमिट जब लगाएंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर प्लस 0 माइनस 2 इंटू पाई इंटू 0 माइनस साइन 0 प्लस 5, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, साइन 0 की वैल्यू 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, ये 0 तो प्लस का 5। तो ये मेरा क्या निकला, लेफ्ट हैंड लिमिट निकल आई। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकली, पाई स्क्वायर प्लस 5। अब हम लोग लगाते हैं राइट हैंड लिमिट, और राइट हैंड लिमिट जब लगाएंगे हम लोग तो क्या होगा, देखो, लिमिट एक्स टेंस टू कितना रखते, पाई पे प्लस चार्ज लगेगा, ठीक है। फंक्शन क्या है मेरे पास, एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5, ठीक। तो हम क्या करेंगे, देखो, यहाँ पे हम रखेंगे एक्स बराबर पाई प्लस एच, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, तो एक्स यहाँ पे पाई प्लस एच, पाई से पाई कैंसिल, तो एच टेंस टू 0, ठीक।
तो ये हमने एक्स की जगह पे पाई प्लस एच रख दिया। अब इसका भी आपने फार्मूला सुना होगा, क्या होता है देखो, ए प्लस बी का, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और साइन पाई प्लस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा। ठीक है, तो भाई लगाते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा देखो, लिमिट एक्स टेंड टू 0 पाई स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2πh, ये हो जाएगा प्लस का साइन एच प्लस 5, लिमिट लगाएंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर, ये 0 हो जाएगा, ये 0, और ये हो गया प्लस का साइन 0 प्लस 5, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0, तो ये हो गया पाई स्क्वायर प्लस 5। तो ये मेरी राइट हैंड लिमिट भी निकल आई है। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट अब हम लोग क्या रखते हैं, सीधे एक्स बराबर पाई रखेंगे फंक्शन में। तो फंक्शन क्या है मेरे पास, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5। तो हम वैल्यू रखते हैं, तो देखो, तो हम लोग जब यह पाई रखेंगे तो ये हो जाएगा पाई स्क्वायर माइनस साइन पाई प्लस 5, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये बचेगा पाई स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल है लेफ्ट हैंड लिमिट, और इक्वल क्या निकली, एफ पाई, तीनों इक्वल हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एक्स बराबर पाई पर फलन सतत है, मतलब कंटिन्यूटी है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो हमने इसमें क्वेश्चन 20 तक सॉल्व कर लिए हैं, आगे के क्वेश्चन पार्ट 4 में सॉल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद मित्रों।